Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read chapter number 3, Rotation and Revolution, book exercises and question answers, Social Science class 5 milestones book. Let's begin with book exercises, page number 24. And exercise A is choose the correct option from the following. Question number 1, the sun rises in the dash. सन कौन से डायरेक्शन में राइज होता है, यानी कि उसका सूर्योदय किस दिशा में होता है. एंड द ऑप्शंस आर गिवन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 2, द अर्थ टेक्स डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. हाउ मेनी आवर्स डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 24. दूसरे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 21, 22, 25, बट द करेक्ट ऑप्शन इज 24 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम डैश टू डैश. नाउ ऑप्शंस आर गिवन वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट टू ईस्ट. अगर आपको इसका स्पिनिंग मूवमेंट देखना है या पता करना है कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव करती है, तो आपके बुक में पेज नंबर 21 पे एक रूल ऑफ थंब लिखा हुआ है. वहाँ पर आप देखिए, अनदर वे टू अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ रोटेट्स इज टू होल्ड योर राइट हैंड. आपका राइट हैंड आपको होल्ड करना है विद द थंब पॉइंटेड अपवर्ड्स. उसका जो थंब होगा वो आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव नहीं करेगा, वो ऊपर की तरफ आपको रखना है, पॉइंट करना है. When you curl your fingers, they will curl in the direction of the earth rotation. अब ये जो बाकी की बची 4 फिंगर्स है उनको आपको अंदर की तरफ ऐसे कर्ल करना है ना. तो ये जो 4 फिंगर्स है वो आपको दिखाएंगे डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो ये होगा वेस्ट टू ईस्ट. इट इज़ गिवन इन योर बुक. आपको वो पढ़ना है कि वो कैसे होता है, आप इसे समझ जाओगे. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज इट टेक्स 365 डेज एंड डैश आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, उसको कितने दिन लगते हैं वो तो हमें पता है, 365 डेज एंड 1/4 डे, यानी कि 6 आवर्स. तो ऑप्शंस आर गिवन हियर 7, 8, 5 एंड 6. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 6 आवर्स. 6 आवर्स मीन्स 1/4 डे, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 इज विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम. सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर स्टार्ट्स होते हैं वो कौन से मंथ में स्टार्ट होते हैं? एंड द ऑप्शंस आर अप्रैल, दिसंबर, जनवरी एंड नवंबर. एंड द करेक्ट आंसर इज जनवरी मंथ. देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट fill in the blank. The earth is tilted at an angle of dash and the correct answer is 23.5 degrees. अर्थ जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री एंगल पे. वो कैसे? देखिए, ये अर्थ है और इसको अगर हम इसका एक्सिस अगर हम सीधा करेंगे तो वो ऐसा होगा, लेकिन इसका एक्सिस ऐसा नहीं है. अर्थ ऐसे मूव नहीं कर रही है. अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो इस डायरेक्शन में मूव करती है ना. वेस्ट टू ईस्ट वो मूव करती है, बट उसका जो टिल्टिंग है वो इस तरह से है, नॉट स्ट्रेट. तो अर्थ का जो एक्सिस है वो सीधा नहीं है, वो टिल्टेड है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, इट टेक्स द अर्थ डैश डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. अभी हमने MCQs में भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि अर्थ को रिवोल्यूशन के लिए 365 डेज एंड 1/4 डे मीन्स 365 डेज एंड 6 आवर्स उसको चाहिए होते हैं टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थ एक्सपीरियंसेस 4 सीजन्स विच आर डैश 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 एंड डैश. नाउ 4 सीजन्स के नेम आपको लिखने हैं एंड दैट यू नो वेरी वेल. समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4, इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द डैश सीजन. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फरवरी एंड मार्च मंथ में कौन सा सीज़न होता है? यस, स्प्रिंग सीजन. इन इंडिया आल्सो इन फरवरी मार्च वी हैव स्प्रिंग सीजन. क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अप्रैल टू जून द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस डैश सीजन एंड द करेक्ट आंसर इज विंटर सीजन. सदर्न हेमिस्फीयर में अप्रैल टू जून जो मंथ्स होते हैं उस टाइम में वहाँ पर विंटर सीजन होता है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
Write T for true and F for false. Question number 1. The earth spins on its axis from east to west and this is false sentence. अभी हमने MCQs में इसको डिस्कस किया था कि earth spins from west to east. So this sentence is false. Second question. The sun is a fixed source of heat and light and this is absolutely correct statement. Sun जो है वो एक fixed source of heat and light है पूरे अर्थ के लिए, है ना. नॉट ओनली अर्थ बट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स उसके अराउंड मूव करते हैं उनके लिए हीट एंड लाइट का वो एकमात्र सोर्स है. क्वेश्चन नंबर 3. एन ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ. दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस. ऑर्बिट जो है वो एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें प्लैनेट जो है अपने अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं, है ना. तो वो पाथ ऐसा सर्कल नहीं है, इट इज़ क्वाइट एलिप्टिकल. वो थोड़ा सा इस तरह से होता है, एलिप्टिकल. ओके, नॉट एग्जैक्टली सर्कल शेप. क्वेश्चन नंबर 4. देर आर 2 seasons ऑन द अर्थ एंड दिस इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज देर आर 4 seasons ऑन द अर्थ. हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में उनके नाम लिखे थे, है ना. समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन. क्वेश्चन नंबर 5. It takes Earth 24 hours to complete one rotation. This is again correct sentence because Earth का जो rotation होता है spinning on its axis उसको 24 hours लगते हैं. Exercise D. Match the following. First जो word है it is Copernicus and इसका जो correct match है वो है Poland. Copernicus जो है वो एक Polish astronomer थे. Polish means he was living in Poland. That's why he is a Polish citizen. ओके, तो कोपरनिकस जो है उसको हम मैच करेंगे पोलैंड से. ऑर्बिट इज़ द मैचिंग ऑफ इलिप्टिकल पाथ. जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्बिट क्या होता है, तो वो इलिप्टिकल पाथ होता है इन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. रोटेशन, यस, रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 hours. Revolution takes 365 days and 1/4 day or 6 hours. Then Neptune will match with D 165 years. 165 अर्थ ईयर्स. अर्थ पर जो एक साल होता है 1 ईयर होता है, ऐसे 165 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड इट इज़ नियर अबाउट 60,190 डेज. ये ड्यूरेशन कितना है? 60,190 डेज. ओके, सो हियर यू हैव फिनिश्ड book exercises. Now let's see question answers. And question number 1, answer these question का है define the term rotation. आपको rotation को define करना है. What is rotation? Rotation, the spinning of the earth from west to east on its axis is known as rotation. Spinning movement, आपने वो देखा होगा लट्टू जो घूमता है ना. लट्टू उसको जब हम रस्सी बांधते हैं तो वो इस तरह से घूमता है ना. तो उसका स्पिनिंग मूवमेंट होता है, वो गोल 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 घूमता है. तो अर्थ जो है वो भी ऐसे ही घूमती है, वो भी ऐसे ही स्पिनिंग करती है अपने एक्सिस के चारों ओर, है ना. तो इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन. इट टेक्स द अर्थ 24 hours टू कंप्लीट 1 रोटेशन. अर्थ को अपने एक्सिस में रोटेशन करने के लिए 24 hours जो है वो चाहिए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू डे एंड नाइट अकर्स. डे एंड नाइट जो है वो कैसे बनते हैं या कैसे वो फॉर्म होते हैं. एंड द आंसर इज द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट while the side of the earth facing the sun has day. Thus day and night occurs due to the rotation of the earth. हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, है ना. वो कैसे होते हैं कि अर्थ के जिस पार्ट पे या अर्थ का जो पार्ट सन को फेस कर रहा होता है उसमें डे होता है और जो पार्ट अर्थ का सन से दूर होता है उस वहाँ पर नाइट होती है. तो ये क्यों पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू वी नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड नॉट वाइस वर्सा.
हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है ना, उल्टा क्यों नहीं होता है। और हमें ये कैसे पता चला कि अर्थ ही घूम रही है, सन अपनी जगह पर ही है। एंड द आंसर इज द अर्थ रिवॉल्व्स इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने अभी ये भी पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये उसका एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें अर्थ चारों ओर सन के चक्कर लगाती है ना, रिवोल्यूशन करती है। एंड नॉट इन सर्कुलर, वो सर्कल में नहीं घूमती, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। सो इससे क्या होता है, द अर्थ मूव्स फार फ्रॉम द सन, है ना। जब अर्थ जो है वो सन से बहुत दूर चली जाती है, मतलब वो अगर घूमते घूमते यहाँ आ गई यहाँ से, तो इसका जो ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का वो ज़्यादा होता है ना। तो तब अर्थ के इस पार्ट पे होता है विंटर्स, है ना। सो वी सी विंटर्स एंड व्हेन इट मूव्स क्लोज टू द सन, जब अर्थ जो है सन के क्लोज आती है घूमते घूमते, तो उस टाइम वी सी समर, है ना। तो रिवोल्यूशन की वजह से और एलिप्टिकल पाथ की वजह से जो है हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। दिस कन्फर्म्स दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस मोमेंट की वजह से और जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से, है ना, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही है। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू सीजन्स अकर? आंसर इज seasons occur due to the tilting of the earth axis at an angle of 23.5 degree and revolution of the earth। तो दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। एक तो रीज़न है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट हुआ है, झुका हुआ है इस एंगल में 23.5 डिग्री एंगल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये टिल्टिंग ऑफ द अर्थ जो है यहाँ, ये एक्सिस है अर्थ का, तो इसका जो टिल्टिंग है एक तरफ, इसकी वजह से, और सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों ओर जब अर्थ घूम रही होती है तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। अब ये कैसे होता है, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड तो क्या होता है, व्हेन नॉर्थ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर। जब नॉर्थ पोल टिल्ट हुआ है सन की तरफ, सपोज ये जो नॉर्थ पोल है ये जब टिल्ट हुआ है सन की तरफ, अगर सन इस तरफ है ना, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर क्या होगा, यस यहाँ पर होगा समर सीज़न और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सीज़न। अब इसके अपोजिट, व्हेन द साउथ पोल tilts towards the sun, southern hemisphere experiences summer and northern hemisphere experiences winter। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है ना, और इसका टिल्टिंग वैसे ही है, वो ऐसे ही घूम रही है, लेकिन जब सन इस तरफ होता है, मतलब अर्थ जब घूमते घूमते सन के इस तरफ आ जाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो उसका सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन के सामने होता है, सन को फेस करता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो समर सीज़न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सीज़न, क्योंकि ये जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो टिल्टेड होने की वजह से, अर्थ की टिल्टिंग की वजह से सन से दूर चला जाता है। ओके, तो इस तरह से सीजन्स जो है वो चेंज होते हैं अर्थ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है थिंक एंड आंसर एक्सरसाइज ई। क्वेश्चन नंबर 1, इफ योर फ्रेंड्स बर्थडे इज ऑन February 29, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल दे सेलिब्रेट देयर नेक्स्ट बर्थडे? अगर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे 29 फरवरी को आता है तो वो कितने साल बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज आफ्टर 4 ईयर्स। क्यों, हर साल क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? बिकॉज 29 फरवरी जो डेट होती है इट फॉल्स ओनली इन द लीप ईयर। 29 फरवरी जो डेट है वो सिर्फ लीप ईयर में आती है। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर का मतलब होता है कि आफ्टर एवरी 4 ईयर्स जो ईयर आता है उसमें 29 डेज होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसमें 28 डेज होते हैं, है ना। इसलिए इसको हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 29 डेज आते हैं फरवरी मंथ में। ओके, अब ये क्यों होता है ऐसा? कि हमने अभी पढ़ा था कि अर्थ को रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स चाहिए होते हैं, है ना, 6 आवर्स।
अब 365 डेज तो कंप्लीट हो गए ईयर में, लेकिन एक 6 आवर्स का क्या करें? तो इन 6 आवर्स को हमने ऐड कर दिया 4 ईयर्स में। जो 6 ईयर्स एक्स्ट्रा थे उनको हमने 6 + 6 + 6 + 6, तो ये 24 आवर्स को हमने ऐड कर दिया 365 में, तो ये हो गया 366। और इस एक दिन को, है ना, ये जो 1 डे बना है इन 6 आवर्स का, तो इसको हमने ऐड किया है आफ्टर एवरी 4 ईयर, जो ईयर आता है उसमें। तो उस ईयर में 366 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं, और उस ईयर में 29 फरवरी डेट जो है वो आती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द अदर फिनोमिना दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? अर्थ का जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन है उसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिना होते हैं या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में। सो बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट तो होते ही हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, चेंज इन डेली वेदर, हमारा जो डेली का वेदर होता है और जो क्लाइमेट होता है उसमें चेंजेस होते हैं। देन विंड डायरेक्शन चेंज होता है, टेम्परेचर में राइज और फॉल होता है, ओशन करंट्स जो हैं वो भी उसमें भी चेंजेस होते हैं। देन प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, स्नोफॉल जो है वो जो कंडीशंस होते हैं दैट आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड ऑल आवर बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll meet soon in our next video with chapter number 4, book exercises and question answers. Till then, take care. Bye bye.